हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आए जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी भोजन और हमारा स्वास्थ्य। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम जो फूड खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले पढ़ के भी आए हो कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट, क्योंकि बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और आराम से इसके क्वेश्चन बोर्ड्स में कर सकते हैं। बोर्ड में ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, 1+2, यानी इसमें एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। न्यूट्रिशन इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन किसी भी जीवन का एक आधार है। ऑर्गेनिज्म गेट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, और ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास के वातावरण से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स हम पहले ही पढ़ के आए कौन कौन से, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, ठीक है, रफेज, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट है। दीज प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाता है तो वहाँ पे बॉडी में डाइजेशन के बाद ये हमारे बॉडी का क्या बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है एंड फुलफिल इट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट, और हमारे बॉडी की अलग अलग ज़रूरतों को वो क्या करता है, पूरा करता है। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड, और अच्छी हेल्थ के लिए हमें कैसा डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट यानी 6 जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे हमारी डाइट में होने चाहिए। बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग। बैलेंस डाइट हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी यानी डिसीज़ या बीमारियों से लड़ने की पावर को मजबूत करता है, टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू मेक द माइंड शार्प एंड हेल्दी, और हमारे दिमाग को भी शार्प बनाता है और स्वस्थ बनाता है। इन द एब्सेंस ऑफ हेल्दी डाइट, अगर हम हेल्दी डाइट नहीं खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा। फैटिग यानी थकान हो जाएगा एंड डिफरेंट डिसीज़ में ओके, और अलग अलग बीमारी हमारे बॉडी में आ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन नोन दैट फॉर द एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और एक्सपीरियंस के आधार पे बताया गया है कि हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशेंट क्वांटिटी, यानी सफिशेंट मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है, बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। डिफिशियंसी और अनअवेबिलिटी, डिफिशियंसी यानी कमी या अनअवेबिलिटी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए द डाइट बिकम अनबैलेंस, और ये डाइट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। इफ़ वन और मोर न्यूट्रिएंट आर अनेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लगातार लंबे समय तक आप किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में अनअवेलेबल रहे, यानी मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है या विटामिन है, इनमें से एक या एक से अधिक आपने लगातार 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक अगर नहीं खाया तो फिर आपको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, मैल न्यूट्रिशन का मतलब एक या एक से अधिक न्यूट्रिशन की कमी, 1 या 2 दिन के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए, 1 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए। द इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन कैन बी सी ऑन द बॉडी इन मैनी वेज, और हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से ये मैल न्यूट्रिशन दिखाई देता है, क्योंकि हमारे बॉडी के फंक्शन करने को ये इफेक्ट करता है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन फुलफिल डिफरेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट के अलग अलग कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दस इट इज़ क्लियर दैट इफ़ एनी न्यूट्रिएंट इज़ अब्सेंट, तो इससे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हमारे डाइट में अब्सेंट रहेगा तो वो करस्पॉन्डिंग जो भी उसका वर्क है वो नहीं हो पाएगा जो भी न्यूट्रिएंट करना चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन था। पहला टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड। तो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर मैल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री इज़ दैट पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बैलेंस फूड। हमारी कंट्री में मैल न्यूट्रिशन यानी मैल न्यूट्रिशन को कुपोषण भी बोलते हैं। मैल न्यूट्रिशन का सबसे
इम्पोर्टेंट कारण ये है कि हमारे देश के लोगों को अच्छी मात्रा में बैलेंस फूड नहीं मिल पाता। Many example can be found where in due to bad habit balanced food is not taken properly and the person show the symptom of malnutrition। कई बार हमारी गंदी आदतों के कारण भी हमें भी हर तरह का खाना खाना चाहिए जो हमारे घर पे बनता है। कई बार हम बोलते हैं हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो हमारी गलत आदतों के कारण भी हमें किसी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं मिलता और हमारी बॉडी में भी क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन का इफेक्ट आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन के इफेक्ट से मैनिफेस्ट बोथ, हमारी बॉडी को फिजिकल और मेंटल रूप से वो क्या करता है, कमज़ोर करता है। यानी हम शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं और मानसिक रूप से भी कमज़ोर। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अब इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में मेल न्यूट्रिशन से होने वाली प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन मेल न्यूट्रिशन, यानी विटामिन की कमी से होने वाले मेल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला है विटामिन आर वेरी मिनिट पार्ट ऑफ द फूड बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमें विटामिन की बहुत ही कम मात्रा, मिनट का मतलब कम मात्रा में चाहिए, लेकिन वो कम मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर सिम्टम आर सीन इफ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन डाइट। अगर आपके एक या एक से अधिक, क्योंकि विटामिन देखो बहुत सारे 6 टाइप के निकल गए, एक या एक से अधिक अगर विटामिन आपके डाइट में एब्सेंट हो तो आपके बॉडी में उस बीमारी के क्या दिखने लग जाते हैं, सिम्टम का मतलब लक्षण दिखने लग जाते हैं। टेबल दे रखी है विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है और उनके क्या सिम्टम है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की कमी से है, बेरी कौन से विटामिन की कमी से, या फिर इस विटामिन की नियासिन विटामिन की कमी से, या विटामिन B3, ये B3 ब्रैकेट में लिख रखा है ना, इसको विटामिन B3 भी बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये टेबल आपको पूरा लिख के अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। सबसे पहला विटामिन ए, इसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि इनको रात को क्या नहीं दिखाई नहीं देता, और इन लाइट अनेबल टू सी एट नाइट। फिर है थायमिन, इसको बोलते हैं विटामिन B1 भी बोलते हैं। इससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी। इसमें क्या होता है, लो हार्ट बीट जो हमारा 72 बीट पर मिनट होना चाहिए उससे कम हो जाता है। वीकनेस इन मसल्स, हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे नर्व सेल भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। फिर राइबोफ्लेविन, इसको विटामिन B2 भी बोलते हैं। इससे जो बीमारी होती है वो है राइबोफ्लेवोनिसिस। इसमें क्या होता है, रैप्चर अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स। आपके मुंह की जो लाइनिंग है या मुंह के साइड में और जो स्किन है, चमड़ियाँ है लिप्स की, वो क्या होने लग जाती है, रैप्चर यानी उखड़ने लग जाती है और आपको क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस यानी भूलने की भी आदत हो जाती है। नियासिन या विटामिन B3, इससे जो बीमारी होती है वो पैल्ग्रा अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल ऑन टंग एंड स्किन, यानी आपके टंग में और उसके बाद स्किन में क्या होने लग जाता है, ड्राई स्केल का मतलब सूखने लग जाता है, वो सूखने और ड्राई लगने लग जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन C भी बोलते हैं। स्कर्वी, इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स यानी मसूड़ों में खून आने लगते हैं। अलग अलग जगह क्या होते हैं, स्पॉट्स होने लग जाते हैं, कहाँ पे, स्किन में स्पॉट्स होने लग जाते हैं। फिर कैल्सीफेरॉल या विटामिन D, इससे कौन सी बीमारी होती है, रिकेट। इसमें क्या होता है, बोन्स ऑफ लेग बेंड, यानी लेग्स के बोन क्या होने लग जाते हैं, बेंड होने लग जाते हैं। और इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज़, और जो आपके नीज़ हैं वो भी अंदर की तरफ क्या होने लग जाते हैं, झुकने या बेंड होने लग जाते हैं। तो ये जो पूरी टेबल है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सी मेल न्यूट्रिशन और बीमारी होती है, जो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्वेशरकॉर और उसके बाद क्या है, मैरस्मस। कौन कौन सी, ये दोनों बीमारी, क्वेशरकॉर और उसके बाद मैरस्मस। इसमें क्या होता है, ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर अनेबल टू ऐड प्रोटीन। हमें पता है प्रोटीन किससे मिलता है, हमें पल्स खाने से, पल्स यानी दाल। लेकिन गरीबी के कारण लोग क्या है, प्रोटीन को अपने डाइट में क्या नहीं कर पाते, ऐड नहीं कर पाते, इसीलिए उनके बॉडी में इसकी मात्रा की कमी हो जाती है और वो किसके विक्टिम हो जाते हैं। विक्टिम का मतलब
किसके शिकार हो जाते हैं? मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। चीफली स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाई इट, और जो छोटे बच्चे होते हैं, गरीब, जो प्रोटीन नहीं खा पाते हैं, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। प्रोटीन इज़ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन उनके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और एडोलसेंट का मतलब जवान, जो 13 से 18 एज के होते हैं उनको एडोलसेंट बोलते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कॉज क्वेशकोर डिसीज़, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वेशकोर। चाइल्ड स्टोमक स्वेल, इसमें चाइल्ड का जो स्टोमक है वो क्या हो जाता है? स्वेल यानी सूज जाता है। लूसेस एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगती। बिहेवियर बिकम इरिटेट, उसका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। स्किन बिकम पेल, स्किन जो चमड़ी है वो पीली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, सूखी हुई ड्राई हो जाती है, उसमें स्पॉट आ जाते हैं। एंड स्टार्ट रैप्चरिंग, और वो उखड़ने लग जाती है। इन एडिशन टू प्रोटीन, इफ़ न्यूट्रिशन लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देन बॉडी श्रिंक, और उसके बाद प्रोटीन की तो कमी हो गई, साथ में एनर्जी की भी कमी हो गई। एनर्जी का मतलब फैट भी नहीं खा रहा और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खा रहा, यानी प्रोटीन के साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई, तो बॉडी बिल्कुल भी क्या होती है? श्रिंक, यानी सूखने लग जाती है। देखो बॉडी कितनी सूखने लग गई और कमज़ोर हो जाती है। आंखें सिंक डीप, यानी आंखें अंदर की तरफ डूब जाती है, यानी अंदर की तरफ चली जाती है। एंड बिकम लस्टरलेस, यानी और दिखाई नहीं देता। इस कंडीशन की बीमारी को क्या बोलते हैं? मैरस्मर। तो क्वेशकोर में तो बस प्रोटीन की कमी होती है, और अगर सिम्टम्स आ गए क्वेशकोर के तो ये सिम्टम किसके हो जाएंगे? क्वेशकोर के। और फिर मैरस्मस के सिम्टम आ गए तो ये किसके सिम्टम हो जाएंगे? मैरस्मस के सिम्टम। तो ये दोनों बीमारी के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि क्वेशकोर किसकी कमी से होता है, तो सीधा बोलना है प्रोटीन की कमी से, और ये उसके सिम्टम है। मैरस्मस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, और फिर एनर्जी का भी उसमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, और उसके भी सिम्टम्स हो गए। अगली जो बीमारी है वो किसकी वजह कमी से होती है? मिनरल मेल न्यूट्रिशन, यानी आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर मिनरल की भी क्या हो जाए? कमी हो जाए, तब भी आपको क्या हो सकता है? कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल आर ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को अच्छी तरह चलाने के लिए अलग अलग मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। एंड देयर डिफिशियंसी कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन द बॉडी, और अगर उस मिनरल्स की अगर डिफिशियंसी या कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में अलग अलग क्या हो सकते हैं? डिसऑर्डर्स, यानी प्रॉब्लम हो सकती है। एलिमेंट, सबसे पहला मिनरल है जैसे इन्होंने बता रखा आयरन। हमें पता है कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेमोग्लोबिन का, एंड इट डिफिशियंसी लेड टू पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया। और अगर आयरन इज़ ए पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, आयरन हेमोग्लोबिन का पार्ट है जो हमारे ब्लड में होता है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो हमारा फेस क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, और इसमें जो बीमारी होती है उस बीमारी का क्या नाम है? एनीमिया। क्या है बीमारी का नाम? एनीमिया। उसके बाद ये तो हो गई आयरन की बात, आयरन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मिनरल कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन्स को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारे बोन क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम का। सबसे पहले आपको आयरन का ध्यान रखना है, फिर कैल्शियम का। आयरन हेमोग्लोबिन में होता है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। फिर कैल्शियम से हमारे बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। फिर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आयोडीन की कमी होने से हमारे थायराइड ग्लैंड, यानी जो गले में हमारा ग्लैंड है, हम सेकेंड चैप्टर में सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें थायराइड ग्लैंड है जो थायरोक्सिन हॉर्मोन्स को क्या करता है? रिलीज़ करता है, तो वो रिलीज़ नहीं होगा और गला क्या हो जाएगा? सूज जाएगा। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। तो सबसे पहला आयरन की कमी से कौन सा हो गया? एनीमिया। उसके बाद कैल्शियम की कमी से हमारे बोन्स क्या हो गए? कमज़ोर हो गए। और फिर आयोडीन की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो गई? गोइटर हो गई। तो ये तीनों कौन से बीमारी है? मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा और भी मिनरल्स है जिसकी कमी से अलग अलग हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके लिए आपको ये टेबल दे रखी है। तो सबसे पहला है कौन सा? सोडियम की कमी से। किसकी कमी से? सोडियम। सबसे पहले हमें सोडियम क्या खाने से मिलता है? एक तो नमक खाने से मिलता है, क्योंकि नमक का फॉर्मूला आप जानते हो NaCl। Na यानी क्या होता है? सोडियम। फिश खाने से मिलता है, मीट खाने से मिलता है, एग खाने से मिलता है, और मिल्क खाने से मिलता है। ये सब हमें सोडियम प्रोवाइड करते हैं। अगर सोडियम की कमी हो जाए
तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो मसल्स क्या होने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ने लग जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, और हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो वर्क सही नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी का बैलेंस है, यानी मेंटेनिंग बैलेंस का मतलब जो हमारे बॉडी में वाटर का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम, पोटेशियम सारे फूड प्रोडक्ट में, ऑल फूड प्रोडक्ट, ये मसल्स को कंट्रोल करता है, न्यूरल चार्ज को मेंटेन करता है, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइसिस को मेंटेन करता है, और सारे डिफरेंट जो सेल में जो रिएक्शन होते हैं उनको चलाने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट कैल्शियम किससे मिलता है, मिल्क पीने से, एग खाने से, ग्रीन वेजिटेबल खाने से। ये हमारे बोन्स को और दांतों को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है विथ विटामिन डी, और विटामिन डी के साथ मिलकर ये हमारे बोन्स को और दांतों को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, किसके साथ मिलकर, विटामिन डी। फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें खाने से हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पीयल मिलेट, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट, लिवर एंड किडनी, ये हमारे बोन को और टीथ को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, किसके साथ मिलकर, कैल्शियम, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस साथ में मिल जाएंगे और हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आयरन, लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पीयल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल, कैरेट, जैगरी, और इससे हमारा क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, इससे हमारा क्या बनता है, हेमोग्लोबिन, और ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन क्या खाने से मिलता है, सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फिश, ब्लैकबेरी, रॉक साल्ट, ये सब खाने से हमें आयोडीन मिलता है। और आयोडीन कौन से हार्मोन्स को बनाता है, थायराइड ग्लैंड में, कौन से ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन्स को बनाता है। और अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बनेगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, गोइटर हो जाएगी। तो ये सारे मिनरल्स डिफिशिएंसी वाली बीमारी और उस क्या खाने से कौन सा मिनरल मिलता है उसकी एक टेबल है जो आपको याद करनी है और सीखना है। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन हेल्थ, यानी हमारा हेल्थ। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी हमारे जो हम पानी पीते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, और अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पी लें, अगर हम प्रदूषित पानी पी लें तो उससे क्या क्या हानि हमें हो सकती है ये, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें प्योर पानी पीना। वी ह्यूमन आर एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल लिमिटेड वाटर सोर्स इन सच ए मैनर दैट इन द नियर फ्यूचर वी विल हैव वाटर क्राइसिस। हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या पानी को ख़त्म करते जा रहे हैं इस तरीके से कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या हो जाएगी, पानी की एक प्रॉब्लम हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम रिवर, लेक एंड अंडरग्राउंड सोर्स। हम जानते हैं कि हमें जो यूज़ करने के लिए जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है और अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। वाइल यूजिंग द वाटर वी आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग इट, हम पानी को यूज़ तो कर रहे हैं पर साथ में क्या करते जा रहे हैं, प्रदूषित भी करते जा रहे हैं। इन दिस वे वी आर हर्टिंग आवर लाइफ डोनर विद डबल एज स्वॉर्ड, यानी इस तरह हमें जो जीवन देने वाला है, यानी हमारा पानी जो हमें जीवन देने वाला है उसी को हम क्या करते जा रहे हैं, हर्ट करते जा रहे हैं। और डबल एज स्वॉर्ड का मतलब दो धारी तलवार से हम उसको क्या करते हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं। एक तो फालतू वेस्ट करके ख़त्म कर रहे हैं और एक उसको क्या कर रहे हैं, प्रदूषित भी करते जा रहे हैं। इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ वाटर। अगर हम आज अभी डिस्कस करने लग जाए कि पानी का क्या यूज़ है, तो हम बचपन से यूज़ का डिस्कस करते आ रहे हैं तो वो डिस्कशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक ही वर्ड में हम कह सकते हैं वाटर इज़ लाइफ, पानी हमारा क्या है, जीवन है। देन इट वुड नॉट बी एन एक्सक्रेगेशन, और इससे कोई बड़ी बात नहीं है। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बाथिंग करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। वाटर इज़ द ओनली प्रोडक्ट फाउंड ऑन नेचुरली ऑन अर्थ विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, और पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड में वाटर के रूप में और गैस में वेपर के रूप में। द वाटर विच वी गेट कंटेन मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल, और जो वाटर हमें मिल रहा है उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, यानी बहुत सारे मिनरल्स भी है, और उसके अलावा उसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। कुछ मिनरल्स तो हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन कुछ क्या है, हार्मफुल भी है, इसलिए हमें पानी पीते वक्त क्या रखना है, बहुत ध्यान रखना है। तो पोर्टेबल वाटर शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर एक शुद्ध पानी है, पोर्टेबल यानी शुद्ध पानी है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण होने चाहिए।
सबसे पहला, वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल। आप पानी पीते हो तो उसके अंदर कोई भी दिखने वाले पार्टिकल नहीं होने चाहिए। दिखने वाला अगर पार्टिकल है, विजिबल का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और दिखने वाला पार्टिकल इसका मतलब है वो गंदगी एंड वेजिटेशन, कोई भी प्लांट का या कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। पानी का जो पीएच है शुड बी बैलेंस। हमें पता है, हमने एसिड और बेस में, अगर आपने 7th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसी बुक में हम जब एसिड और बेस चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पीएच स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है? पीएच स्केल। उसमें यहाँ 0, बीच में 7 और यहाँ 14 होता है। 0 से 7 तो क्या होता है? एसिड, और उसके बाद ये होता है बेस, और 7 होता है न्यूट्रल। तो पानी का पीएच भी ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? न्यूट्रल हो, ना एसिडिक होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। वी वाटर मस्ट हैव एडिक्वेंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, और पानी में ऑक्सीजन की भी मात्रा क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर, हम सांस से तो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन पानी से भी हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पानी हमारे बॉडी में अलग अलग कामों को करके देता है। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है? पानी में ही होती है। देयरफॉर डॉक्टर बोलते हैं कि हमें एक दिन में मिनिमम कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? 8 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए। यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर इफ़ यू डू मोर। लेकिन अगर आप ज़्यादा काम करते हो, और कैसा काम करते हो? मेंटल नहीं, फिजिकल, जैसे मजदूर लोग फिजिकल वर्क करते हो, तो आपको 10 से लेकर 12 यानी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी वर्क इन प्रॉपर वे इफ एडिक्वेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रंक। अगर आपके अंदर के बॉडी के सारे रिएक्शन को सही से होना है तो आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। टॉक्सिक एलिमेंट और जो जहरीले पदार्थ है या बेकार पदार्थ है वो बॉडी में पानी के कारण क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमें 8 से 10 दिन अगर हम पानी पिएंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा? बीमारियों से फ्री रहेगा। एडिक्वेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक द बॉडी हेल्दी, हमारे बॉडी को हेल्दी बनाएगा। वाटर एनर्जेटिक, एनर्जी देगा, और हमें क्या फील नहीं होगा? टायर्ड फील नहीं होगा। इसलिए हमें बीच बीच में क्या करना चाहिए? पानी पीते रहना चाहिए। वाटर मेंटेन एडिक्वेंट अमाउंट ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी एंड इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी पावर एंड सक्सेप्टिबिलिटी टू डिसीज डिक्रीज। हमारी बॉडी में फाइबर की मात्रा बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, और बीमारी होने की शंकाओं को क्या करेगा? दूर करेगा। अननेसेसरी फैट डू नॉट गेट डिपॉजिट इन द बॉडी, और हमारे बॉडी में क्या है? फैट क्या नहीं होगा? डिपॉजिट नहीं होगा। अननेसेसरी फैट का मतलब यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर फैट इकट्ठा हो जाता है तो हमारी बॉडी मोटी हो जाती है ना। तो अगर हम लोग आराम से एक्स्ट्रा पानी पिएंगे और 8 से 10 ग्लास पानी पिएंगे तो वो फैट क्या नहीं होगा? इकट्ठा नहीं होगा। सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर रिड्यूस द चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी ऑफ द बॉडी, और अच्छा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में एलर्जी भी नहीं होगी, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, पेट में हमारे कोई इंटेस्टिनल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई बीमारी नहीं होगी, हमें अस्थमा नहीं होगा, हमारे लंग्स वाली बीमारी नहीं होगी। रेगुलरली ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, और अगर हम रेगुलरली ज़्यादा पानी पिएंगे तो अवॉइड द डेंजर ऑफ कैलकुलस, ये वर्ड थोड़ा गलत लग रहा है, इसको चेक करेंगे। ड्रिंकिंग एडिक्वेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, और अच्छा पानी ज़्यादा पानी पीने से हमें जो सर्दी जुकाम होते हैं ना, इन कॉमन कोल्ड बीमारी से भी हमें क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। इसीलिए आपने हमें क्या सीखा कि हमें एडिक्वेंट अमाउंट में क्या पीना है? वाटर पीना है, ताकि हमारे बॉडी हमेशा क्या रहे? फिट रहे। और हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिक्वेंट अमाउंट में क्या पीना पड़ेगा? वाटर पीना पड़ेगा। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है और आज हम यहीं तक ही पढ़ते हैं। इसके बाद आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। 2 या 3 वीडियो लेक्चर में, 3 वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप साथ के साथ पढ़ते रहना, और आप साथ के साथ पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और साथ के साथ आपकी कॉपी में क्या बनाना? नोट्स भी बनाते रहना, और नोट्स बनाओगे तभी आपको क्या रहेगा? याद रहेगा, और ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में भी क्या कर सकते हो? याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।